बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम, जो जुमेरात के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला वो कभी फ़कीर नहीं होगा। सल्लु अल हबीब। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज जो हम बात करेंगे ना, वो ये है कि जो होते हैं वज़ाइफ होते हैं, जैसे कोई कुरान पाक की आयत को, अल्लाह का नाम जो हम लोग बयान करते हैं ना, तो क्या इसको पढ़ने से नुकसान होता है? क्या इसके लिए किसी से पूछकर यानी पढ़ना चाहिए, वैसे ही पढ़ रहे? तो मेरा आपको जो मशवरा यही है, जो हदीस मुबारका में वज़ाइफ आए ना, जैसे नमाज के बाद ऐसे कुर्सी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सोते वक्त जो दुआएं पढ़ते हैं या सोते वक्त जो वज़ाइफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं ना सुबह शाम की जो वज़ाइफ हैं, जो हदीस मुबारका में आए हुए हैं, उसको पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो होते हैं ना चिल्ले होते हैं, जो वज़ाइफ पढ़ते हैं, मतलब जिन्नात को दूर करने के लिए, या कोई भी ऐसे वज़ाइफ पढ़ती है ना, तो वो कोशिश किया करें किसी से पूछ के ना, अगर आपको कोई पीर मुर्शिद है तो पीर मुर्शिद से पूछिएगा। कोशिश करें कि अच्छा कुछ पीर मुर्शिद बना लें, क्योंकि पीर मुर्शिद का बहुत फायदा होता है रूहानियत में ना। और कुरान पाक की आयत भी है कि हर बंदा अपने इमाम के साथ होगा क़यामत के दिन। कुरान पाक की आयत है। और यहाँ से इमाम से जो मुराद है ना, मुर्शिद भी ले जाता है। तो जो आपको उस्ताद है ना, जो आपको बताती हैं ये वजीफा पढ़ो, वो वजीफा पढ़ो, कोशिश करें उनसे पूछ के ना आप कि यार मैं ये वजीफा पढ़ने लगा हूँ, आया कि मैं पढ़ लूँ। अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे ना, मतलब जिन्नात को भगाने के लिए कोई नसाया है, कोई ऐसा मसला ना, तो अगर आप खुद पढ़ेंगे ना बगैर पूछे, तो फिर न जिन्नात जो शैतान होते हैं, जो साए होते हैं घर में, जिन्नात होते हैं जो दूसरी मखलूक होती हैं, फिर तंग करेंगी आपको, जो आपकी फैमिली को तंग करेंगी, आपके बाल बच्चों को तंग करेंगी, बीवी को तंग करेंगी, जो आपका कारोबार है, कारोबार को नुकसान होगा। कोशिश करें जब भी कोई वज़ाइफ पढ़े ना, तो किसी से पूछ के ना जो उनसे करें आप, ये मेरा मशवरा ही है। और जितने बुजुर्ग के साथ भी इसमें आते हैं, जो कुरान पाक जो दुआएं हैं ना, जो कुरान पाक की दुआएं लिखी हुई हैं, यानी पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, वो जो हदीस मुबारक में दुआएं आई हैं ना, वज़ाइफ आए हैं सुबह शाम के, नमाज के बाद के, सोते वक्त के, वो पढ़ सकते हैं आप, उसमें हर्ज नहीं है। जो इसके अलावा जो पढ़ती है ना, खास तौर पर जो है जिन्नात को भगाने के लिए, वो ना पढ़ा करे बगैर इजाजत के, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो होते हैं जिन्नात आपको नुकसान कर सकते हैं, वो आप पूछ के ही पढ़ें तो फिर ही आपके लिए अच्छा है। मेरा भी आपको मशवरा यही है, जो बड़े बड़े विद्ध होते हैं ना, वो पूछ के ही पढ़ा करें। जो मैं आपको बताता हूँ, पूछ के पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा भी आपको मशवरा यही है। ये यूट्यूब के ऊपर लोग लगे होते हैं, जो ऐसे करो, जो जिन्नात काबू हो जाएंगे, ऐसे करो, उनको ना देखा करें आप। किसी पीर मुर्शिद को, किसी जो आपको उस्ताद है, उनसे पूछ के ना फिर वज़ाइफ करें, अदरवाइज बहुत नुकसान होगा आपको, आपके फैमिली को नुकसान होगा, ठीक है, कारोबार को नुकसान होगा आपको। अल्लाह ताला हम सब को भी दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी मानों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।